भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं। मुझे पूरा उम्मीद पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं और इस हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप सब समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हों। जब आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे समय समय पर, तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी, परमेश्वर आपको जय देगा। और दूसरी बात है मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला, हमारा मनोबल को बढ़ाएंगे। आप ही हमारी ताकत है मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप ही हमारा मनोबल, हमारी ताकत हो। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे हौसला को बढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे। हमारी हिम्मत बढ़ेगी तो हमेशा निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। मेरे प्रियो, मैं अब सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 103 का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। वह वचन है कि वह हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि वह हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है और न हमारे अधर्म के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। हमारे अधर्म के अनुसार हमको प्रतिफल नहीं देता। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर हमारा, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है और इसीलिए हमारे साथ में उस प्रकार व्यवहार नहीं करता। जैसे हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों मित्रों, हम अंगूर उद्यान के दृष्टांतों के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उस गृह स्वामी के समान है। मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज उस गृह स्वामी के समान है जो अपने अंगूर उद्यान में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक सिक्का प्रतिदिन मजदूरी तय की। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, गृह स्वामी जब अपने घर से निकला, अपने अंगूर उद्यान, अंगूर का बगीचा को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला और उसने मजदूरों को ढूंढा और मजदूरों को ढूंढ करके उसने मजदूरी तय की। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मजदूरी तय की। उसने तय किया मजदूरी प्रतिदिन एक सिक्का देने के लिए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उन्हें अपने अंगूर उद्यान में भेजा उन लोगों जो मजदूर थे, जिनको प्रतिदिन एक सिक्का तय किया था, और उन लोगों को अपने उन अंगूर उद्यान में भेजा। लगभग 9 बजे थे मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों। कब? इस समय सुबह के 9 बजे थे और सुबह के 9 बजे वह उनको भेजा और 9 बजे वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में खड़े हुए देखा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब उसने मजदूरों को भेज दिया, कुछ मजदूरों को अपने अंगूर उद्यान में, तो वह निकला, चौक से बाहर निकला, देखा कि चौक के बाहर दूसरे लोग बेकार खड़े हैं और उनको बेकार देख करके हमसे कहा, तुम लोग मेरे अंगूर उद्यान में जाओ। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, उसने दूसरों को चौक में आकर के देखकर उनसे कहा, जो मजदूरी के लिए खड़े थे, कहा मेरे अंगूर उद्यान में जाओ, मैं उचित मजदूरी दूंगा तुमको। कहा कि मेरे अंगूर उद्यान में जाओ, मैं तुमको उचित मजदूरी दूंगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, और वहाँ पर वे लोग, वे मजदूर वहाँ पर गए
और फिर मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसके बाद 12 बजे और 3 बजे भी उसने बाहर निकल करके ऐसा ही किया। 12 बजे गया और 3 बजे गया और उन लोगों को मजदूरी तय करके उनको भेज दिया, प्रतिदिन 1 सिक्का। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब संध्या हुई, संध्या के 5 बजे फिर बाहर निकला, वहाँ कुछ और मजदूरों को खड़ा देखा। मेरे भाई और बहनों, जब 5 बजे निकला, पहले 12 बजे, 3 बजे और फिर 5 बजे निकला, तो जब 5 बजे निकला तो कुछ मजदूरों को खड़े हुए देखा और उसने उनसे बोला, तुम यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े रहे? उन्होंने उत्तर दिया कि इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने कहा, किसी ने मजदूरी में हमें नहीं लगाया, इसलिए हम बेकार खड़े रहे। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। और उसने उससे कहा, तुम भी मेरे अंगूर उद्यान में जाओ। और उन लोगों से भी कहा कि प्रतिदिन 1 सिक्का देने के लिए कहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ उसके बाद संध्या होने पर अंगूर उद्यान के मालिक ने अपने प्रबंधक से कहा, मजदूरों को बुलाओ और अंत में आने वालों से लेकर के पहले वालों तक सबको मजदूरी दे दो। कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आने वालों को उनकी मजदूरी दे दो। जब ये मजदूर आए जो संध्या 5 बजे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें भी 1 सिक्का मिला। और इस पर मजदूरों में से जो पहले लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्होंने समझा कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें 1 सिक्का उनको भी मिला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लेकिन उन्हें भी, क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार किया, किंतु वे मालिक के विरुद्ध गुनगुना करके कहने लगे, क्योंकि कहा कि इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटा काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर इन्हें बना दिया। लेकिन हम दिन भर कठोर परिश्रम करते रहे और धूप को सहते रहे, और तब भी हमें आपने उतना ही दिया। क्योंकि मित्र कहा, उसने कहा, फिर कहते हुए कहा, उत्तर दिया, जब उसने कहा तो कि आपने हमें इनके बराबर ही दिया। कहा हमारे साथ अन्याय, कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उनमें से कहा, एक ने उत्तर दिया कि मित्र, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ में 1 सिक्का मजदूरी प्रतिदिन तय नहीं किया था? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि अपनी मजदूरी लो और जाओ, और मैं पिछले मजदूरों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ दूंगा। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा, जो मेरा है क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार, उसने कहा कि जो मेरा है क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार उसको उपयोग नहीं कर सकता? क्या मेरा उदार होना तुम्हारी आंखों में खटकता है? कहा कि क्या मेरा दया करना तुम्हारी आंखों में खटकता है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस प्रकार जो अंतिम हैं वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम हैं वे अंतिम हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें, तुम्हारे व्यवहार के अनुसार तुम्हें फल देगा, तुम्हारे कामों के अनुसार तुमको फल देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह आपके पापों के अनुसार तुम्हारा फल देगा। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको प्रतिफल परमेश्वर देगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और खराब करेंगे तो खराब मिलेगा। और ना आपके अधर्म के अनुसार फल देता है, परंतु आपके कामों के अनुसार, आपके पापों के अनुसार परमेश्वर फल देता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ना हमारे अधर्म के अनुसार हमें फल देता है, क्योंकि आपके पापों के अनुसार, और जो व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि आपके पापों के अनुसार परमेश्वर आपसे उतना व्यवहार नहीं करता कि आपको कोई दोष लगाता हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और ठीक आपके कर्म के अनुसार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम देखते हैं वचन में लिखा, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही के द्वारा दंड मिल सकता है और दंड
और आपका बोझ भी कम हो सकता है कर्म के द्वारा। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आज नई सुबह, नए दिन की नए किरणों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे घर परिवार और पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आपने हमको संभाल के रखा, हमारे परिवार को संभाल के रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे भाई बहन इस समय पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, बीमार हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता कुछ लोग हमारे चैनल परिवार में जुड़ गए हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जिनके कमर में दर्द है, कोखा में दर्द हो रहा है, और परमेश्वर पिता उनको आपने चुन लिया है और वह हमारे संपर्क में आ रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक भाई है परमेश्वर पिता जिसके गले में इन्फेक्शन है, आपने उसे चुन लिया है, उनको भी आशीषित करने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारी दुआई को सुन। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खांसी और सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कान में फुड़िया फुंसी है, सुनाई नहीं देता, बंद कान को खोलता, फुड़िया फुंसी से चंगाई की आशीष है। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता है। तेरे नाम की महिमा की बड़ाई हो परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके पाप क्षमा नहीं हुई है, पर जिनके पाप क्षमा नहीं हुई है परमेश्वर पिता, उनको सांस अस्थमा के रोग से बीमारी, उनकी बीमारी सांस अस्थमा के रोग की बीमारी को तेरे क्रूस देता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें, संतान दे करें। उन भाई और बहनों की प्रार्थना करती हूँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी या जॉब के लिए फॉर्म भर दिया है, उनके फार्मों पर, उनके प्रवेश पत्र पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें ब्लेस करें, उन्हें लोग चंगे हो जाएँ, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अंधे हैं, लंगड़े लूले हैं, चल नहीं सकते हैं, उनको यीशु मसीह तेरे लहू से तेल से अभिषेक करता हूँ और उनके जीभ में भी तेरे लहू को लगाता हूँ, स्पर्श करता हूँ। बंद गूंगे यीशु मसीह के नाम से बोलने लगे, अंधे देखने लगे, जिनके हाथ पैर में लुंजपन है, सूख गया है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके हाथ पैर में जो सूखा अंग है उनमें बल प्राप्त हो, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम में, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको पालिश मार दिया है, लकवा मार दिया है, उन पर को मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, तेल से अभिषेक करके ब्लेस करता हूँ, वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएँ हैं, नौकरी और जॉब के लिए परेशान हैं, उन्हें ब्लेस करें, सरकारी नौकरी और जॉब दे करके उन्हें आशीष। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं, नया सवेरा नया दिन देख लिया है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें छू करके ब्लेस करें, जिनके हाथ पैर में जलन है, पेट में जलन है, वो यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा की बढ़ाई। इससे प्रार्थना को मैं उद्धार करता है यीशु के नाम। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा